हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। रुक कर लेते हैं फटाफट हरियाणा की ओर, जिसमें हम आपको मुखातिब कराएंगे हरियाणा की 50 फटाफट खबरों से। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कृषि कानून पर विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष इस कानून पर किसानों को गुमराह कर रहा है और कहा कि सरकारें किसान की मदद के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। सरकार ही किसानों की उपज को खरीदती है और उसे पता है कि कहां किसान को नुकसान हो रहा है। वो किसी भी सूरत में किसान का नुकसान नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि किसानों को विपक्ष की इस सोची समझी साजिश को समझना होगा और अपना भला बुरा स्वयं ही समझना होगा। ओपी धनखड़ ने कहा कि आज किसानों के हितों की बात करने वाली कांग्रेस जब तक सत्ता में रही स्वामीनाथन की सिफारिशों की रिपोर्ट को दबाए बैठी रही, उसे लागू नहीं किया। आज कांग्रेस किसान हितैषी होने का ढोंग कर रही है। उन्होंने कहा किसानों की हितैषी प्रदेश सरकार किसान की उपज का एक एक दाना खरीदेगी और उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। और कहा कि आज प्रदेश में 100 एकड़ टन क्विंटल गेहूं की पैदावार होती है, जिसमें से 34 करोड़ टन सरकार खरीदती है। कुरुक्षेत्र में किसानों ने सचिन पायलट चौक पर रोड जाम कर धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर मंडी के आड़तियों ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष गुरनाम सिंह ने कहा कि किसानों को नमी के नाम पर तंग किया जा रहा है। 17% से बढ़ाकर 22% नमी की जाए। बता दें कि कल प्रदेश के SCS PK दास से किसान यूनियन का एक डेलीगेशन चंडीगढ़ मिलने गया था, लेकिन वहां पर कोई सहमति नहीं बनी थी, जिसके बाद भारतीय किसान यूनियन ने सभी जगह पर धान खरीद को और नमी की मात्रा को लेकर रोड जाम किया। उधर बड़ौदा उपचुनाव पर उन्होंने कहा कि जिस तरह कुरुक्षेत्र में किसानों पर लाठीचार्ज हुआ, बड़ौदा की जनता उसका पूरा हिसाब करेगी। धान की फसल की खरीद नहीं होने से नाराज किसानों ने अंबाला हिसार मार्ग जाम कर प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि उनका ये चक्का जाम अनिश्चित काल के लिए है और जब तक फसल की खरीद नहीं शुरू होती, उनकी ओर से ऐसे ही प्रदर्शन जारी रहेगा। किसानों की मांग है कि उनकी फसल की खरीद अच्छे से शुरू की जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने काफी दिनों से अपनी फसल मंडी में रखी हुई है। किसानों का आरोप है कि अधिकारियों ने उनसे अभी तक कोई बातचीत नहीं की। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द खरीद शुरू नहीं की गई तो आने वाले समय में अंबाला कैंट रेलवे स्टेशन पर रेल मार्ग रोककर प्रदर्शन करेंगे। 1 अक्टूबर से मंडियों में बाजरे की सरकारी रेट पर खरीद की जाएगी। इसी को लेकर जिला सचिवालय में जिला उपायुक्त की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जहां जिला उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को उनकी फसलों की बिक्री में किसी तरह की कोई समस्या न हो और इसके लिए विशेष प्रबंध किए जाएं। इस दौरान उन्होंने सभी मंडियों में खरीफ फसलों की खरीद के लिए हर तरह के पुख्ता प्रबंध करने के निर्देश दिए और वहीं मंडियों में कोरोना वायरस से बचाव के लिए भी व्यापक प्रबंध किए गए। मंडियों में मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई। बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कृषि बिलों पर अपनी बात रखी। राजकुमार चाहर ने कहा कि कृषि बिलों से किसान की दशा और दिशा बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि बिल किसान की आय दोगुनी करने वाले बिल हैं, जिनसे किसानों के जीवन स्तर में सुधार आएगा। साथ ही कहा कि इससे किसान अपनी फसल को देश में कहीं भी बेच सकता है और बताया कि बीजेपी की ओर से पूरे देश में किसानों का जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। कांग्रेस नेता किरण चौधरी ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में धान की खरीद शुरू करने का गठबंधन सरकार का दावा फेल हो गया है। करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल और अंबाला की मंडियों में किसानों का धान नहीं बिक रहा। उन्होंने बताया कि सरकार ने कहा था कि दाना दाना खरीदेंगे, लेकिन अब धान खरीद पर भी कैप लगा दी गई है। किसानों की प्रति एकड़ 33 क्विंटल धान की खरीद की जा रही है। कृषि के काले कानूनों के बाद किसान परेशान हैं। आने वाले समय में गंभीर परिणाम होंगे। कुरुक्षेत्र से सांसद नायब सैनी ने गुहला चिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस 3 कृषि अध्यादेशों पर किसानों को बरगला रही है।
उन्होंने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि कांग्रेस को अपने गिरबान में झांककर देखना चाहिए कि उन्होंने पिछले 55 सालों में किसानों के लिए क्या किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कृषि कानूनों पर घटिया और नीच मानसिकता की राजनीति कर रही है। और वहीं उन्होंने कृषि कानूनों का समर्थन करते हुए कहा कि तीनों कृषि कानूनों से किसानों के जीवन में क्रांतिकारी बदलाव होंगे और इन कानूनों के तहत किसानों को अपनी फसल पूरे देश में बेचने की स्वतंत्रता मिलेगी। साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि कृषि कानूनों से मंडी और एमएसपी को कोई खतरा नहीं है। हाथरस गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद उसके परिजनों को न्याय दिलाने के लिए लोग सड़कों पर उतरने लगे हैं। बहादुरगढ़ में ऑल इंडिया खेत मजदूर संगठन के बैनर तले लोगों ने प्रदर्शन किया और गैंगरेप के आरोपियों को फांसी दिलवाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने बहादुरगढ़ शहर के बीच से गुजरने वाले नेशनल हाईवे मेन बाजार और रेलवे रोड से प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। ऑल इंडिया खेत मजदूर संगठन के अध्यक्ष जयकरण ने गैंगरेप पीड़िता की मौत पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। प्रदर्शनकारियों ने गैंगरेप के सभी आरोपियों को जल्द से जल्द फांसी की सजा दिलवाने की मांग की। जयकरण का कहना है कि देश भर में महिलाओं के प्रति अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। कठोर कानून बनने के बावजूद भी अपराधी निरंकुश दिखाई दे रहे हैं। सरकार, पुलिस और प्रशासन को ऐसे असामाजिक तत्व से सख्ती से निपटने की आवश्यकता है। हाथरस में गैंगरेप की शिकार पीड़ित युवती की जान चली गई है। इस घटना को लेकर देश भर में आक्रोश है। फरीदाबाद में कई संगठनों ने इकट्ठा होकर यूपी सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में नागरिक अधिकार मंच, दलित अधिकार मंच, एसएफआई समेत आधा दर्जन संगठनों से जुड़े लोगों ने नारेबाजी की। गुस्साए लोगों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की। नॉन मेडिकल ग्राउंड हिस्ट्री के व्यक्ति को कोरोना टेस्ट करवाने के लिए फीस देनी होगी। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी नए सर्कुलर के अनुसार नॉन मेडिकल ग्राउंड हिस्ट्री के व्यक्ति को कोरोना टेस्ट करवाने के लिए शुल्क देना होगा। पूरे मामले को लेकर सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर हरविंद्र सागू ने बताया कि पिछले दिनों निर्देश मिले थे जिसके अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति किसी यात्रा पर जाना चाहता है तो उसे कोरोना टेस्ट की आवश्यकता है, तो उसके लिए उसे फीस देनी होगी जिसकी कीमत 1600 रुपए और दूसरे व्यक्ति की कीमत 650 रुपए। कोरोना महामारी के चलते सभी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। ऐसे में प्रदेश का एक तबका ऐसा भी है जिस पर कोरोना की मार पड़े। मौजूदा वक्त में अंबाला जिले में किन्नरों के 4 से 5 डेरे हैं जिन्होंने अपना गुजर बसर करने के लिए अलग अलग इलाके में काम बांट रखा है, लेकिन लॉकडाउन और कोरोना के कारण ये किन्नर परेशान हैं। किन्नरों का कहना है कि लॉकडाउन के कारण शादी समारोह जैसे कोई कार्यक्रम नहीं हो रहे और अगर हो भी रहे हैं तो वहां भीड़ इकट्ठी नहीं हो रही। ऐसे में हमारे काम पर काफी असर पड़ रहा है। शिवानी बताती हैं कि कोरोना काल में भीड़ इकट्ठी करना बिल्कुल मना है, जिसके चलते अगर किसी के घर बच्चा पैदा होता है तो उनसे बधाई भी नहीं मिल पाती। किसानों का कहना है कि ज्यादातर लोगों की या तो तनख्वाह नहीं मिल रही या फिर नौकरी जा चुकी है। ऐसे में हमारा उनसे बधाई मांगना भी शोभा नहीं देता। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि उनकी सुध ली जाए और उनके लिए सहायता राशि मुहैया कराई जाए। गोहाना में चोरों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। मामला गोहाना सोनीपत रोड से सामने आया, जहां चोरों ने एक साथ 3 दुकानों के ताले तोड़कर दुकान में रखा लाखों का सामान चोरी किया, मौके से फरार हुए। वहीं गोहाना पानीपत रोड पर खानपुर मोड़ के सामने चोरों ने एक और दुकान को अपना निशाना बनाते हुए दुकान में रखा पुराना सामान और बैटरी चोरी की, फिर फरार हो गए। दुकानदारों के माने तो उनकी दुकान में 1 महीने के अंदर दूसरी घटना है। वहीं गोहाना में बढ़ती चोरी की घटना से दुकानदारों में पुलिस के प्रति रोष बना हुआ है। पुलिस ने हालांकि दुकानदारों के बयान पर अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया, लेकिन फिलहाल किसी की भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। गोहाना रोडवेज सब डिपो में रोडवेज कर्मचारियों ने मीटिंग कर अधिकारियों पर मनमानी करने का आरोप लगाया। कर्मचारियों का कहना है कि कोरोना काल में ग्रुप सी और डी के कर्मचारियों को रोजाना ड्यूटी पर बुलाया जा रहा है, जबकि हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव के आदेश हैं कि एक दिन में 50% कर्मचारियों को बुलाया जाए। इसके चलते कर्मचारियों में रोष है। कर्मचारियों का कहना है कि सोनीपत के अधिकारी दोहरी नीति अपनाए हुए हैं। सोनीपत के अधिकारियों ने दोहरी नीति नहीं छोड़ी तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे।
हिसार में हाल ही में सिरसा रोड स्थित पेट्रोल पंप कर्मी के अज्ञात व्यक्ति ने हमला कर हत्या कर दी, जिसके बाद हिसार शहर में दहशत का माहौल बना हुआ है। इस मामले में हिसार पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति को गिरफ्तार किया। हिसार पुलिस अधीक्षक बलवान सिंह राणा ने इस मामले में प्रेस वार्ता कर मामले का खुलासा किया। पुलिस अधीक्षक बलवान सिंह राणा ने बताया कि 25 सितंबर को सिरसा रोड स्थित गोयल पेट्रोल पंप कर्मियों पर अज्ञात व्यक्ति ने हमला कर दिया, जिसके कारण इलाज के दौरान एक पेट्रोल पंप कर्मी की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है। आरोपी को कोर्ट में पेश कर उसे रिमांड पर लिया गया है। झज्जर जिले के बबुनिया गांव की रहने वाली महिला न्याय की उम्मीद में दर-दर भटकने को मजबूर है। महिला के साथ ही गांव के कुछ युवकों ने घर में घुसकर छेड़खानी करने की कोशिश की। आरोपी ने महिला को चाकू दिखाकर उसके साथ लूटपाट की। महिला ने जैसे तैसे करके अपना बचाव किया और उसके बाद महिला ने वुमेन हेल्पलाइन पर फोन करके पुलिस को बुलाया, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और आरोपी खुलेआम घूम रहा है। पानीपत से ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया। आरोपी जींद के एसपी का फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर उनके दोस्तों से पैसे मांगता था। आरोपी ने एसपी के कई दोस्तों से हजारों रुपए अपने अकाउंट में ट्रांसफर कराए। वहीं एक दोस्त से जब आरोपी ने पैसे की मांग की तो उसे यकीन नहीं हुआ और उसने एसपी को फोन कर पैसे मांगने की वजह पूछी, जिसके बाद एसपी को मामले का पता चला और उन्होंने अपनी आईडी पर ऐसे लोगों से सावधान रहने की अपील की। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत प्रदेश के 10 जिलों को चुना गया। इन जिलों में प्रतिदिन नशे के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। डॉक्टर गिरीश को नशा मुक्त भारत अभियान का जिला नोडल प्रभारी नियुक्त किया गया। उन्होंने इस योजना के बारे में बताते हुए बताया कि देश भर में 272 जिलों को नशा मुक्त भारत अभियान के तहत चुना गया है। प्रदेश हरियाणा में 10 जिले चुने गए हैं। इस अभियान के तहत जिले में प्रतिदिन 1 या 2 कार्यक्रमों का आयोजन नशा मुक्त भारत अभियान के तहत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एक योजना के तहत एनसीसी, नेहरू युवा केंद्र, रेड क्रॉस की ओर से 50 मास्टर वॉलंटियर चुने जाएंगे, जिन्हें इस अभियान के तहत ट्रेनिंग दी जाएगी। ये भी कहना है कि नशा मुक्त भारत अभियान के परिणाम देखने को मिल रहे हैं। जागरूकता नशे के विरोध में बढ़ रही है। टोहाना कृषि विभाग को पिछले 3 दिनों में कई जगह से खबर मिली कि वहां पराली जलाई गई है। इस मामले में कृषि विभाग ब्लॉक स्तर पर कमेटी बनाकर कार्य की जांच में जुटा हुआ है। कृषि विभाग का कहना है कि जांच में दोषी किसानों पर जुर्माना लगाया जाएगा, साथ ही एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। एसडीओ मुकेश ने बताया कि इन दिनों जिला उपायुक्त की ओर से धारा 144 लगाई गई, जिसके तहत कोई भी किसान अपने खेतों में पराली नहीं जला सकता। कृषि विभाग की ओर से जहां जागरूकता कार्यक्रम में इस बारे में चलाए जा रहे हैं, तो वहीं ब्लॉक स्तर में ग्राम स्तर पर कमेटी का गठन किया गया, जिसके द्वारा पराली जलाने की घटनाओं पर निगाह रखी जा रही है। गुरुग्राम में बीती 23 अगस्त को हार्ले डेविडसन सवार आलोक गुप्ता के एक्सीडेंट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कैसे तेज रफ्तार कार रोड के दूसरे साइड पर मोटरसाइकिल सवार आलोक गुप्ता से जा टकराई। बताया जा रहा है कि कार को नाबालिग चला रहा था। मृतक के परिजनों का आरोप है कि हादसे के लिए जिम्मेदार नाबालिग नशे में था, जिसके चलते यह हादसा हुआ। उनका कहना है कि पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग लगातार उनकी ओर से की जा रही है। नांगल चौधरी के गांव बायल और पांचनोता में दर्जनों ग्राइंडिंग उद्योगों पर जल्द कार्रवाई की गाज फिर गिर सकती है। आपको बता दें, 1 सप्ताह से प्रदूषण विभाग धारूहेड़ा की टीम क्षेत्र में प्रदूषण फैलने वाली ऐसी कई इकाइयों पर नजर बनाए हुए है। बताया जा रहा है कि अनियमों को ताक में रखकर कारोबार किया जा रहा है। प्रदूषण इकाइयों का निरीक्षण करने पहुंचे विभाग के एसडीओ मोहित मुदगिल ने कहा कि अभी ग्राइंडिंग उद्योग मैक्सिमम कैपेसिटी पर नहीं चल रही, इनका जायजा लिया जा रहा है। फरीदाबाद पुलिस ने लूटपाट करने वाले 6 बदमाशों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 7 लाख रुपए के जेवरात बरामद किए और एक कारतूस भी बरामद किया। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया। बड़ौदा उपचुनाव की तारीख की घोषणा होने के बाद कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से बीजेपी बड़ौदा का चुनाव बड़े अंतर से जीतेगी। साथ ही उन्होंने बताया कि बीजेपी और जेजेपी गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा।
कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि जल्द ही कैंडिडेट पर भी संगठन निर्णय ले लेगा। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि इनेलो और कांग्रेस ने आज तक बड़ौदा में इनके एमएलए होते हुए भी कोई काम नहीं किया। आज बड़ौदा की जनता का बीजेपी में विश्वास है। कंवरपाल ने कहा कि विपक्ष के अंदर घबराहट है क्योंकि इनके पास बीजेपी के किसी सवाल का उत्तर ही नहीं है। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि बीजेपी ने बिना किसी भेदभाव के बड़ौदा में काम किया। जनता का समर्थन बीजेपी के साथ है। बड़ौदा जीतेगी बीजेपी और बड़ौदा का विकास करेगी बीजेपी। कृषि कानून के विरोध में सोनीपत में इनेलो नेता अभय चौटाला के नेतृत्व में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। इस दौरान खुद अभय चौटाला पैदल लघु सचिवालय तक पहुंचे और सीटीएम को ज्ञापन सौंपा। अभय चौटाला ने कहा कि बड़ौदा चुनाव प्रदेश में ही नहीं देश में बदलाव लाएगा। जीत का दावा करते हुए कहा कि बीजेपी के मंत्री, सांसद, विधायक का चौतरफा विकास हो रहा है। अभय सिंह चौटाला ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने अपने कार्यकाल में बड़ौदा की कोई सुध नहीं ली। अब भूपेंद्र हुड्डा बड़ौदा को अपना गढ़ बताते हैं। अगर उन्हें बड़ौदा में विकास कार्य किए होते तो उन्हें जनाधार का पता चल गया होता तो वह खुद बड़ौदा का चुनाव लड़कर देख लें एक बार। फटाफट हरियाणा में फिलहाल के इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।